नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जीवन परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। दस प्राण होते हैं मनुष्य के पास, 10 पूरे रहते हैं। इसके उपरांत 11वां प्राण अन्न माना जाता है और उसको लाने के लिए 12वां प्राण धन माना जाता है। लेकिन 12वां प्राण इतना कमज़ोर है, वह बहुत सारा धन देने के उपरांत एक मुट्ठी चावल भी, चना भी नहीं मिलता। ऐसा भी समय आ सकता है। जब पूर्ण काल हो जाएगा यह पंचम, तब प्रलय का काल आता, ये भी बताया है। प्रलय का अर्थ सब कुछ समाप्त कर देना है। फिर भी संसारी प्राणी आज तक इन प्राणों के माध्यम से जीता आया है। इसके लिए अन्न के बिना चलता नहीं। यह केवल मनुष्य और तिरंचों की अपेक्षा से कहा। देवों के पास यह राशन अमृत के रूप में मिलता है, और वह भी ऐसा नहीं कि जब कभी भी अमृत खाते रहो या पीते रहो। बरसों के बाद एक बार। और श्वास भी लेना इसके लिए अनिवार्य। श्वास प्राण है। बड़ा विचित्र है। आप सो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कौन क्या आता है जाता है, फिर भी आप प्राण श्वास लेते रहते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। ग्रहण भी हो रहा है और त्याग भी हो रहा है। एक बात पूछनी है आपसे, नहीं छोड़े तो अच्छा है, ग्रहण ज़्यादा करते जाओ, होगा ही नहीं। छोड़ा हुआ जब तक अपान वायु को छोड़ोगे नहीं, तब तक प्राण वायु को ग्रहण कर नहीं सकते। इस प्रकार रात दिन काम चल रहा। आप कहेंगे बहुत कुछ हम इनको अन्न देते हैं, प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसके द्वारा इसका जीवन बचा है। यह आप लोगों की गलत धारणा है। किसी को किसी के माध्यम से इस प्रकार जीवित रखा नहीं जाता। फिर भी उपचार से व्यवहार में कहा जाता है कि दान भी आवश्यक होता है। छोटी सी बात है, किंतु आप लोग जीवन पर्यंत याद रखेंगे। एक मूर्ति बना गई थे और मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। एक सेल्फी ने आकर के कहा इसकी प्रतिष्ठा कब होनी है, होने ही वाली है सामने तिथि में। लेकिन ये मूर्ति, मंदिर तो बहुत सुंदर बना है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है, लेकिन यह मूर्ति निर्दोष नहीं है, सदोष है। क्या कह रहे हो? हाँ, किस आधार पर कह रहे हो? हम पूछना चाहते तो पूछ लो, तो हम बता दें। बता दो आप क्या है इसमें दोष। ऐसा कर लो, इस मूर्ति को फोड़ो घन पटक करके। कल तो प्रतिष्ठा होनी है, कैसा होगा, लेकिन सदोष रखना चाहो तो सदोष रखो। उसके कहने से, तुम्हारे कहने से हम फोड़ रहे हैं, बना करके देने होगा। हाँ ठीक है,
तोड़ा, एकदम उसमें से एक मेंढक कूद गई, दो छोटे मेंढक कूद गए। देखा उसमें पानी भरा हुआ था। पत्थर में पहले उसको तराश करके मूर्ति बनाया गया। मूर्ति के भीतर वो प्राणी रह रहे हैं। आप लोगों ने पानी उसमें डाला है क्या? बोलो, नहीं डाला? कोई न कोई डाला होगा। हाँ, उसके प्राण जो है उसके माध्यम से ये सब काम हो रहा है। उसके लिए इतना राशन मिल रहा है, इसलिए वो जीवित थे। यह प्राणी प्राण के बिना बचकर नहीं सकता। इसलिए जब तक आप इन प्राणों की रक्षा करेंगे तो इस जीव की रक्षा होगी। यदि प्राणों को सुरक्षित नहीं रखोगे, निश्चित है आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, भले ही ऊपर का शरीर छूट जाएगा, किंतु भीतर का जो शरीर इन शरीरों को देने वाला है वह तेजस कारमणादिक हैं। उसके बिना इसकी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे शुभ भाव करो जिसके द्वारा शेष जीवन दानमय, धर्ममय, त्यागमय हो। दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव हमेशा बने रहें और इन सब प्राणों से ऊपर उठ करके जो प्रभु बने हैं उनका ध्यान हम करते रहें और उसी के अनुसार उनके पद चिन्हों पर हम भी चल करके भगवान के पास जाना चाहते हो? हैं? सोच लो, पूछ लो, अपने भीतर के भगवान को पहले पूछ लो। जो होनहार है उसको पूछो। मोह तोड़ना पड़ता है, मोह तोड़ेंगे तो निश्चित। तो वह शिल्पी को ये ज्ञान हो गया, किसी को नहीं हो रहा था। ये कैसे जाना? और कुछ नहीं, चंदन का लेप कर दिया गया और पूरे उसके शरीर में मूर्ति के तो सब कुछ सूख गया, पेट भर गीला रह गया। बस यही इसकी पहचान है, यहाँ पर इसका दोष है। इसी प्रकार आप लोग भी इस पेट को सदोष मान करके निर्दोष आहार दो, ताकि सांसारिक सभी दोष समाप्त हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। चलो परम पूज्य संत श्रवणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी